Name is Bhavna Upadhyay. Today I will discuss Animal Kingdom basis of the classification. तो इसमें 6 बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम के हैं। फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पोरीफेरा है, जिसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और प्लैंटीहेलमिंथेस में ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सेकंड होता है सिमेट्री। सिमेट्री में जो होता है रेडियल सिमेट्री, इसमें सेंटर से पास करते हुए दो इक्वल प्लेन हो मतलब डिवाइड किए जा सकते हैं। बायलैटरल में जो है सिर्फ एक ही प्लेन से ही डिवाइड होता है। एसिमेट्रिकल में कोई भी नहीं होता है सिमेट्री। एम्ब्रॉनिक लेयर में डिप्लोब्लास्टिक, जो कि 2 एम्ब्रॉनिक लेयर प्रेजेंट होते हैं। सिलेंट्रेटा जो होता है, इसमें एक और लेयर होता है जिसको मीजोगीलिया कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। सीलोम होता है जिसमें सीलोमेट, जिसमें सीलोम प्रेजेंट हो, एसिलोमेट जिसमें नहीं हो, और स्यूडोसिलोमेट जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर एस्क्लेमेंथिस में देखने को मिलता है। सेगमेंटेशन जो होता है जिसमें 3 फाइलम, ओनली 3 फाइलम है, जिसमें एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा हैं। और सिक्स है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो होता है एक रस्सी की तरह होती है, जिसमें मीजोडर्मली डिराइव्ड होती हैं। ओनली ये कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। अब हम 1 बाय 1 सारे फाइलम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है पोरीफेरा, जिसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर है वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें ऑस्टिया, स्पंजोशील और स्कूलम होता है। ऑस्टिया से पानी गया, स्पंजोशील एक दरवाजे के घर की तरह, कमरे की तरह होगा, और स्कूलम बाहर चला जाएगा। कॉर्नियोसाइट्स जो होते हैं ये, जिन्हें कॉलर सेल कहते हैं, स्पंजोसील में ही होते हैं। स्केलेटन जो होता है स्पंजिन फाइबर और स्पिक्यूल्स का होता है। एग्जाम्पल है शाइकॉन स्पंजिया। सेकेंड है सिलेंट्रेटा, जिसको नाइडीरिया भी कहते हैं, जिसमें नीडोब्लास्ट होता है। हैब निमेटोसिस्ट, जिसको स्टिंगिंग कैप्सूल कहते हैं। बॉडी फॉर्म जो होता है पॉलिप और मेडुसा में डिवाइड होता है, जैसे कि पॉलिप में है जो कि सिलेंड्रिकल होता है, जो हाइड्रा में देखने को मिलता है। मेडुसा जो है अम्ब्रेला है, जो कि ओरेलिया में देखने को मिलता है, जो कि जेलीफिश। और इसमें जो है फर्स्ट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इसमें मेटाजेनेसिस होता है, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, यानी पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप। एग्जाम्पल ओवेलिया। फिर टीनोफोरा में आते हैं, जिसमें सी वॉलनट, कॉम जेली, ओनली मराइन। इसमें 8 रो ऑफ द सिलेटेड कॉम प्लेट होते हैं। सो ये इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर ये है कि शो करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, यानी चमकते हुए शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है प्लूरो ब्रैंक। फिर हम आते हैं प्लेंटी हेलमिंथिस में, जिसको फ्लैट वर्म कहते हैं, जिसमें फ्लेम सेल होता है, ओस्मो रेगुलेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। ओस्मो रेगुलेशन मीन्स वाटर को मेंटेन करना, जो कि प्लेनेरिया फेशिकोला इसका एग्जांपल्स है। एस्केलेमिंथिस में आते हैं, जिसमें राउंड वर्म कहते हैं इसको, स्यूडोसिलोमेट होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है। हैव मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं, एग्जाम्पल एस्केरिस। फिर एनिलिडा में आते हैं, जिसमें मेटामेरेज में देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है ट्रू सेगमेंटेशन। पैरापोडिया जो होता है नेरिश में होता है, जो कि लोकोमोशन में के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेफ्रीडिया जो ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन के होता है, एग्जाम्पल्स है नेरिस, अर्थवर्म, लीच, ईटीसी। ऑर्थोपोडा में जो होता है ये फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है। हैव काइटिनस एंडोस्केलेटन, हैव जॉइंट अपेंडिस, एक्सक्रीशन एंड मेलिफिगियन ट्यूब्यूल्स होता है। बैलेंसिंग ऑर्गन्स जो होता है वो स्टैटोसिस्ट। इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमन। रेस्पायरेशन में गिल्स होता है, बुक गिल्स, लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम होता है। मोलास्का जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसकी बॉडी हेड, फुट और विस्ट्रल हम्प में डिवाइड होती है। हम्प हैज कवरिंग होती है कॉल्ड मेंटल कैविटी, स्पेस बिटवीन मेंटल एंड हम्प। इसमें हैव गिल्स भी होता है। पाइला ऑक्टोपस फॉर एग्जाम्पल्स। एकाइनोडर्मेटा जो होता है एंडोस्केलेटन होता है, इसमें कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना होता है। सिमेट्री रेडियल होता है, जो कि एडल्ट में देखने को मिलता है। बायलैटरल जो है लार्वा में देखने को मिलता है। हैव वाटर वस्कुलर सिस्टम, एग्जाम्पल एस्टीरियस एंड एकाइनस इटीसी। अब हम हेमिकॉर्डेटा में आते हैं। हेमिकॉर्डेटा हैव स्टोम कॉर्ड, वर्म लाइक एनिमल, एक्सक्रीशन, प्रोबोसिस ग्लैंड, एग्जाम्पल ब्लैनोक्लासिस इटीसी। कॉर्डेटा जो होता है, कॉर्डेटा भी हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा।
वो प्रोटोकॉर्डेटा भी दो पार्ट्स में इसके सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होते हैं प्रेजेंट इन लार्वा टेल ओनली मतलब कि उनके जो लार्वा के टेल में ही प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एसिडिया और साल्पा है। और जो कि सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द होल बॉडी एंड रिमेन्स होल लाइफ, यानी कि ये प्रेजेंट होते हैं पूरे बॉडी में और पूरी लाइफ तक रहते हैं। एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा। फिर वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक सिंगल स्टेज ओनली, यानी कि केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रेजेंट होते हैं। एट एडल्ट नोटोकॉर्ड चेंज इन द वर्टिब्रल कॉलम, यानी जब वो एडल्ट होते हैं तो नोटोकॉर्ड चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम। अब हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में एग्नाथा और जेंथोस्टोमेटा होता है। एग्नेथा का मतलब होता है लैक्स जॉ, जिसमें साइक्लोस्टोमेटा है जो कि मछली टाइप ही होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। 6 to 15 पेयर गिल्स पाए जाते हैं। अनपेयर्ड फिन्स होता है। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजान। जेंथोस्टोमेटा में जो है ये पिसीज और टेट्रोपोडा में डिवाइड होते हैं। पिसीज में कॉन्ड्रिकाइथस और ऑस्टियोकाइथस होता है। कॉन्ड्रिकाइथस में कार्टिलिजिनस फीस होती हैं, जिसमें पेलेकॉइड स्केल होते हैं धारियाँ जैसी, और मेल पेल्विक फिन्स होती हैं हैज कैलस्पर्स, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। नो ईयर सेक्स, लगातार तैरती रहती हैं कि और ये लगातार इसमें तैरती रहती हैं। ऑस्टियोकाइथियो में क्या होता है, बोनी फिशेस होती हैं, 4 पेयर गिल्स होती हैं, साइक्लॉइड्स या टिनॉइड स्केल्स होती हैं, हैव एयर सेक्स होती हैं। अब टेट्रोपोडा में आएंगे तो टेट्रोपोडा में रेप्टिलिया, एम्फीबिया और एवीज और मैमल्स में डिवाइड है, जिसमें कि रेप्टिलिया जो है हैव ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन होती है और 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं। एम्फीबिया में ड्यूअल मोड लाइफ होती है और ईयर जो होता है टाइफनम होता है। एलिमेंट्री, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू द सेम चैम्बर, यानी कि एलिमेंट्री, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट होते हैं ओपन होते हैं केवल सेम चैम्बर में, जिसको कोलाइका कहते हैं। एग्जाम्पल राना, हाइला। एवीज में आएंगे तो ये फुली ओसिफाइड बोनी स्केल्टन होती हैं। न्यूमेटिक बोन्स होते हैं जो लॉन्ग बोन होते हैं, हैव एयर कैविटी होता है, एडिशनल चैम्बर होते हैं, क्रोप और गिजॉट हेल्प इन द डाइजेशन। अब मैमल्स में आएंगे तो हैव मेमोरी ग्लैंड, have hairs on body. Mammals are viviparous except ऑर्थ्योराइकस, जो केवल अंडे देती है, जिसको प्लेटिपस कहते हैं। विविपेरस मतलब बच्चे देते हैं, केवल ऑर्थ्योराइकस ही जो अंडा देता है, जिसको प्लेटिपस कहते हैं। ओनली मैमल दैट फ्लाई बैट, यानी कि केवल एक ऐसा मैमल्स है जो केवल उड़ सकता है, उसको हम बैट कहते हैं। बैट का मीन्स चमगादड़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपका मेरा वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और कमेंट, और मेरे से जो भी कोई मिस्टेक्स हुआ हो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़।